प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं सिटी वन चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे, लेकिन सिटी वन चैनल की तरफ से दर्शकों से अपील ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और अगर ज़रूरत ना पड़े तो घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि कोरोना ने दोबारा दस्तक दे दिया है। बहुत बहुत ख्याल रखिए अपना। पेश है हेडलाइंस। मुख्यमंत्री ने राजकीय मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में एफरेंसिस कैमलमेंसिस फैसिलिटी का किया वर्चुअल लोकार्पण। पुलिस झंडा दिवस पर एसएसपी ने पुलिस लाइन में किया ध्वजारोहण। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शांति व्यवस्था व अभियोजन की मासिक समीक्षा बैठक हुई संपन्न, दिए आवश्यक निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संबंधित अधिकारियों से कहा, कोविड-19 की रोकथाम के लिए समुचित व्यवस्थाओं का करें इस्तेमाल। जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ की बैठक, कहा कोविड-19 प्रोटोकॉल का करें पालन। अवैध नकली शराब के शातिर अपराधी 25,000 रुपए के इनामी सोनू यादव को रामगढ़ताल पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राजस्व प्रशासन की मासिक समीक्षा बैठक हुई संपन्न। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के निदेशक ने संबंधित अधिकारियों से कहा, शासन की योजनाओं को बनाएं सफल। आबकारी विभाग ने तिवारीपुर थाना क्षेत्र में नकली देशी शराब के ढक्कन, बारकोड स्टिकर के साथ अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक दक्षिणी ने पुलिस झंडा दिवस पर पुलिस ऑफिस पर फहराया झंडा। रोडवेज कर्मचारियों के साथ सूत्रीय मांगों के समर्थन में कर्मचारी अधिकारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने की बैठक। विभिन्न समस्याओं के संबंध में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने की बैठक। और आकाशवाणी केंद्र गोरखपुर बंद किए जाने के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कोविड-19 व डेंगू के उपचार के लिए एफरेंसिस व कैमलमेंसिस फैसिलिटी का राजकीय मेडिकल कॉलेज नवस्थापित BSL लैब का वर्चुअल लोकार्पण का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोरखपुर के NIC बिल्डिंग में किया। सबकी अपनी भूमिका है और उसके लिए हम लोगों ने अपनी तैयारी प्रारंभ की। अब अनुमान करिए, जब कोविड-19 भी नहीं थे, टेस्टिंग की सुविधा भी नहीं थी, लेकिन एक प्रयास प्रारंभ हुआ। 23 मार्च को जब प्रदेश में कोविड-19 का शुभारंभ होने जा रहा है, इसके साथ ही प्रदेश में 19 लैब हो जाएंगी, BSL लैब। और जैसा कि अभी पूरा प्रदेश, पूरा देश और पूरी दुनिया एक महामारी से जूझ रही है। सदी की पहली महामारी होने के कारण हर तबके ने एक नया अनुभव इस महामारी के साथ देखा है, उसे साझा भी किया है और उसके समाधान का मार्ग भी निकाला है। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी पूरी टीम ने, शासन ने, जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासनिक टीम ने, चिकित्सा शिक्षा, पैरामेडिक्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, इन सब ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इन चुनौतियों को अवसर में बदलने
मेडिकल कॉलेजेस में BSc लेवल 3 एवं प्लाज्मा एफरेसिस यूनिट के आज के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, चिकित्सा शिक्षा एवं वित्त विभाग के मंत्री श्रीमान सुरेश कुमार खन्ना जी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के मंत्री श्रीमान जयप्रताप सिंह जी, विशेष रूप से मेडिकल कॉलेज में 22 मेडिकल कॉलेज में RT-PCR और 14 संस्थानों में 36 लैब ऐसी है जो RT-PCR टेस्ट करती है और इसमें एवरेज लगभग 64-65 हजार टेस्ट रोज होते हैं। आज तक के 10 BSL-2 लैब भी शुभारंभ किए थे, जिसमें मेडिकल कॉलेज जालौन, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद, अयोध्या, बांदा तथा बदायूं में स्थापित मेडिकल कॉलेजेस में लेवल 2 की लैब्स का शुभारंभ होने जा रहा है। इतिहास में 23 नवंबर का दिन विशेष महत्व रखता है। इसी दिन को पुलिस झंडा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसी क्रम में पुलिस लाइन में झंडा दिवस मनाया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने झंडा दिवस पर ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक लाइन सोनम कुमार, पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ, पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद कुमार पांडे, पुलिस अधीक्षक अपराध अशोक कुमार वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। नीला रंग है, मध्य में उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। इसके बाद मुंबई पुलिस 1954, महाराष्ट्र पुलिस 1961 में, J&K पुलिस को 2003 में। तो 1090 का गठन किया गया। हाल ही में साइबर थाने, EOW थाना, पावर कॉरपोरेशन थाना, विजिलेंस थाने का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के गठन पढ़ के आप लोगों को सुनाऊंगा, जिसे हमें आत्मसात करना है। ध्वज हमारे चरित्र का दर्पण, गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है, जिसमें हमने देश सेवा और लोक सेवा में अपने कौशल, शौर्य और कर्तव्य परायणता से अप्रतिम योगदान दिया है, जिसमें सर्वोच्च आत्म बलिदान भी सम्मिलित है। यह ध्वज हमारे लिए। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में विभिन्न इकाइयों का आविर्भाव हुआ, जिससे यह विभाग एक समग्र और संपूर्ण जनता की सेवा। ध्वज फहराए रखती थी। कालांतर में विभिन्न मोहल्लों में शामिल वह टुकड़ियों की पहचान के लिए नेपोलियन द्वारा सीने पर बाएं पर्दे के ऊपर उन्हीं ध्वजों के प्रतीक रिबन के रूप में धारण करने की परंपरा प्रारंभ की गई थी। उसी फ्रांसीसी परंपरा को हम सभी वर्दीधारी बलों द्वारा अंगीकृत किया गया है। 20वीं शताब्दी में भारत के राष्ट्रपति का रंग उसका सर्वोच्च सम्मान है, जिसे भारत की किसी भी सैन्य इकाई को दिया जा सकता है। इसे निशान के रूप में भी। इस बारे में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए SSP योगेंद्र कुमार ने बताया। बना रही है यह झंडा और पुलिस कलर जो है भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1952 में पुलिस को प्रदान किया गया था। उसी के उपलक्ष्य में समारोह आयोजित किया गया। DGP साहब का संदेश सभी पुलिसकर्मियों को पढ़ करके सुनाया गया है और झंडा दिवस की महत्व और उसे आत्मसात करने हेतु जो सब लोगों को जो संदेश है DGP साहब का वो पढ़ करके सुनाया गया। दिन तो नॉर्मल है। हमारे जो रिक्रूट कांस्टेबल आए हुए हैं उनसे बात हुई थी। जिलाधिकारी सभागार में जिलाधिकारी के विजय पांडेयन की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों के साथ शांति व्यवस्था एवं अभियोजन की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखें, साथ ही तमाम अभियोजन से जुड़े मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करें। इस दौरान एसएसपी जोगिंदर कुमार, एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, जेल अधीक्षक रामधनी, एडीएम एफआर आर.के. सिंह व वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद रहे। हो ही नहीं रहा, आइडेंटिफिकेशन परेड तो हो ही नहीं रही है मेरे हिसाब से। नहीं, मैंने नहीं देखी। वो विवेचक को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी सर उसके लिए। तो विवेचक रिक्वेस्ट करेंगे उसमें, अगर आप लोग किसी में स्पेसिफिक केसेस में सर जी साहब बैठे हैं, ये मजिस्ट्रेट से ऑर्डर कराएं। लॉकडाउन में लोग आ गए हैं, बहुत सारी एक बड़ी कठिनाई है तो आपने कहा कि ये पहचान कर पाएगा कि यही बिल्कुल बहुत सही बात है। तो अब उसमें यही है कि चलिए जेल करा नहीं रहा वो अलग बात है, मगर कराना चाहिए सर। नहीं सर, प्रॉब्लम क्या, सजा नहीं हो पा रही है और वो बेल तो ठीक है 7 साल के नीचे वाले के डिफॉल्ट तो मिल ही जा रहा है उससे, तो हमारा कन्विक्शन रेट भी खराब है और दूसरे पोस्टर में लोग लेके चले आ रहे हैं। यार हाई कोर्ट ने कितने डायरेक्शन किया, 4 नहीं, जनरल डायरेक्शन सर, जनरल डायरेक्शन। ये चाहते हैं आप लोगों से कि एक तो लूट में है, मतलब चोरी में भी, लूट में भी ये लोग ना छूटे, मर्डर वाले हैं या फायरिंग कर रहे हैं तो सड़क पे, ये लोगों का थोड़ा केस वाइज, क्योंकि आप लोग भी देखते जेल में वो तो ठीक है, सर कैसे जा रहे हैं हमारे पास मैंने सर दो ट्रायल का दोनों मैंने सजा कराया पक्ष। इसका फायदा यार अपराधी को मिल रहा है ना, तो फायदा किसको अब व्यवस्था सर ये है, मेरी बात सुनो सर, व्यवस्था सर ये है कि जो मुलजिम जेल में है उसमें अगर गवाह करना हो रहा है तो जी सर हो जाएगा काम हुआ आप ये कंफर्म से करा लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने गोरखपुर एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों से कहा कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए शासन द्वारा समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। ऐसे में जांच की संख्या को बढ़ाते हुए संक्रमितों का समय रहते इलाज संभव कराया जाए, जिससे मौतों के आंकड़ों पर अंकुश लगाया जा सके। इस बैठक में एडी हेल्थ डॉक्टर जनार्दन तिवारी, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी। ये जो हम लोग आज वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जैसा कि इसमें आपको कल मैसेज भी दिया गया था, इसका पूरा पर्पस ही ये है कि जो एक एंटीसिपेटेड या एप्रीहेंडेड सेकेंड वेव है उसको हम कैसे रेस्ट्रिक्ट करें। अगर कोई सेकेंड वेव आती भी है, जैसे कुछ और निजी क्षेत्र दोनों के ही हेल्थ केयर वर्कर्स का प्रायोरिटी वैक्सीनेशन है। इसके बाद जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जैसे सैनिटाइजेशन में लगे होते हैं, पुलिस के हैं, उनका जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं क्रम होगा, लेकिन जब जैसे जैसे होगा पता चलेगा वैसे वैसे आपको जानकारी देते रहेंगे। माननीय मंत्री जी आ गए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और माननीय मंत्री जी की अनुमति से इसको प्रारंभ करते हैं सर। तो मैं ये आपसे कह रहा था कि ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है आज का, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो एक एप्रीहेंडेड सेकेंड वेव है और जो हम कुछ जिलों में उछाल निरंतर देख रहे हैं, उसको किस प्रकार से हम सीमित कर सकें, किस प्रकार से हम प्रदेश को सेकेंड वेव से, जो इन्फोर्समेंट से या बाकी चीजों से, टेस्टिंग से, ट्रैकिंग से जो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की बात है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो एक संभावित है कि अगले वर्ष के प्रारंभ में वैक्सीन्स को इंट्रोड्यूस हो सकती हैं और उसके बाद जो वैक्सीनेशन होगा लोगों का, आज मैं समझता हूं कि उसके बारे में आज एक जूम कॉन्फ्रेंस भी आप लोगों का हुआ है कि कोविन पोर्टल पर कैसे डेटा अपलोड होगा, उसके लिए एक जूम कॉन्फ्रेंस भी आपके अधिकारियों का हुआ होगा। तो इसमें जो
जानकारी हम लोगों के पास है कि सरकारी क्षेत्र के जिलाधिकारी के विजय पांडेन की अध्यक्षता में जिलाधिकारी सभागार में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्राइवेट बसों के संचालकों, ऑटो व बैटरी रिक्शा के संचालकों से कहा गया कि सड़कों पर बेतरतीब गाड़ियों को न रखें, वहीं निर्धारित संख्या में ही सवारियों को गाड़ी में बैठाएं। कोविड-19 को देखते हुए उचित दूरी व सुरक्षा उपकरणों का विशेष प्रबंध रखा जाए। बैठक में आरटीओ अनीता सिंह, एआरटीओ श्यामलाल, पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद कुमार पांडे, सहायक नगर आयुक्त वैभव त्रिपाठी सहित ऑटो और बस संचालक मौजूद रहे। ध्यान देना पड़ता, महिला सुरक्षा का ध्यान देना पड़ता, बाकी मुद्दा भी जुड़ जाता है जो कहाँ आपका पहले से जो ग्राहक जाते हैं उसी के साथ साथ तमाम समस्या फिर साथ ही आ जाता है, उसी के भी हल करना। यहाँ भी है पलियान बहुत अच्छा बना है प्राइवेट बस स्टैंड। कुछ आप लोग भी कार्यक्रम के ताकि हमेशा के लिए हो जाता है, ताकि ये देखिए के लिए भाई चलो उसी टाइप में 2 नकारा बस ले लिया, बट केवल मुश्किल से 10,000 बस है सारे ऑटो सारे मिलके परिवहन विभाग के पास। परिवहन विभाग का इतनी क्षमता नहीं देने की। आंध्र प्रदेश में देखेंगे, आंध्र प्रदेश सबसे 50,000 बस है उनके पास, वो केवल 7 करोड़ जनसंख्या में। आप तुलना कर सकते हैं कितने का डिमांड है, इसलिए तो आपके सेक्टर में बहुत सारे गैप है, खासतौर पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में वो भी मौजूद रहे, हमेशा के लिए रहे, बढ़ती जाए उस पर। और रेल लाइन को टेम्पोररी बस से 1 साल 2 साल चला करके खत्म कर दी। के पास उतने संसाधन नहीं है जो अपने फ्लीट से बढ़ाने के लिए पूरे प्रदेश में अनुरोध करना चाहिए। सिटी का या हम लोग आप लोग भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है, आप जो सेवा दे रहे हो उसको भी बहुत जरूरत है सिटी में, इसलिए तो आप लोग भी है और सिटी जनता भी चाहते हैं आप लोग का सेवा और भी विस्तारीकरण कर लें, बढ़ते जाए। बट उस पर क्या है, हम लोग अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत रामगढ़ताल पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने 25,000 के इनामी सोनू यादव को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 20 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, 500 ग्राम नौसादर, 500 ग्राम यूरिया के साथ बिना नंबर प्लेट की बोलेरो गाड़ी को भी बरामद किया है। शातिर अपराधी पर देसी व अंग्रेजी शराब का डुप्लीकेट बनाकर इसे बाजार में खपाए जाने का आरोप है। खूब चांस। अच्छा, महाराजगंज में वो पनेरा बड़ा इंटीरियर टाइप का है, पनेरा में कोई कौन सा दुकान है? किसी की रिपोर्ट भी भेजी गई है कप्तान साहब टीम महाराजगंज को, मतलब एक सब सामान की जांच कराई जाए, बॉटलिंग, लेबल, स्टैम्प सब लगा देते हैं। आबकारी विभाग ने पकड़ा था ना सर, उस समय आबकारी पुलिस जॉइंट वाले जो पकड़ा जैसे जरूर होंगे दुकानदार को लेवल कर उस समय 2 लोग प्रकाश में आए थे, उस समय जो लोग पकड़े गए थे, एक कितने लोग 2 आए थे, उसमें 2 आए थे। इस प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अवैध शराब और नकली शराब के विरुद्ध लगातार जनपद में कप्तान साहब के निर्देशानुसार अभियान चलाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत एक अभियुक्त सोनू यादव जो 2014 से इस तरह के कार्यकलापों में लगा हुआ है, उसके ऊपर 2 मुकदमे लिखे हुए थे फर्जी लेबल लगा के अपमिश्रित शराब बेचने के। ये 2 मुकदमे हमारे रामगढ़ताल थाना और पीपीगंज थाना में लिखे हुए थे। इनके ऊपर 25,000 का इनाम भी किया गया था जब इनसे जुड़े हुए बाकी लोग पकड़े गए थे और ये अकेले बचे हुए थे। इनकी गिरफ्तारी अब पुलिस द्वारा की गई है और साथ ही इनके पास से अवैध शराब और एक गाड़ी भी बरामद की गई है और अब इनके ऊपर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या कोई आपराधिक इतिहास भी रहा है? इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, 2014 से अपराधों में संलिप्त रहे हैं और 2014 से ही ये अपमिश्रित शराब और जो फर्जी लेबल लगा के शराब बेचा जाता है उसके क्रियाकलापों में रहे हैं। इनके ऊपर पूर्व में कई थानों में मुकदमे, विशेष रूप से पिपराइच में, पीपीगंज में, रामगढ़ताल में और भी इनका आपराधिक इतिहास पुराना है जो उसको भी खंगाला जा रहा है और इनके विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी, जैसे गैंगस्टर जैसी कार्रवाई भी इनके तथा इनके साथ जो संलिप्त लोग हैं उनके विरुद्ध की जाएगी। के साथ वाले अन्य जो सदस्य थे वो पूर्व में गिरफ्तार होकर जा चुके हैं, यही अकेले वांछित बचे थे और इसीलिए इनके ऊपर इनाम भी घोषित किया गया था और आज इनकी गिरफ्तारी करके इनके पूरे गैंग को इस तरह से जेल भेजा जा रहा है। ये अंतिम कड़ी थी जिसको आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब क्योंकि सभी लोग चले गए जेल में तो इनके ऊपर गैंगस्टर और आगे ही कार्रवाई हुई।
इनसे हमें 20 लीटर अपमिश्रित शराब और ये शराब बनाने का कच्चा सामान जिसमें नौशादर और यूरिया ये बरामद हुआ है, और उनसे एक बोलेरो गाड़ी भी बरामद हुई है जिसको भी मुकदमे में दाखिल कर। जिलाधिकारी सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राजस्व प्रशासन की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों से एडीएम वित्त ने कहा कि राजस्व बढ़ाने के लिए विशेष प्रबंध किए जाएं, जिससे समय रहते विभिन्न योजनाओं को संचालित किया जा सके। इस दौरान एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव, एडीएम प्रशासन चतुर्भुजी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। उसी का डेस्कटॉप मैसेज करा के सही कराना, तो हर बार लोग बूथ वाइज कराते हैं उसको, तो डुप्लीकेट दो नाम है, सारे चीजें वो मेल के खाली है। गाजियाबाद में कोई घटना हुआ होगा शायद, पीएल में गए हैं, कोर्ट में बहुत नाराज हो गए थे ताकि उस पर संभवतः 183 तालाब, टोटल तो 250 तालाब कुछ है, उस पर 183 तालाब में कब्जा है, हटा नहीं पाया प्रशासन ने, उसी लेके नाराज होकर के चीफ अभी एनजीटी ने भी एक आदेश किया है, तो आप लोग को भी सर्कुलेशन में मिला होगा, जितने वाटर बॉडीज है उसको इंक्रोचमेंट हटा करके रिपोर्ट शासन मांगा जा रहा है। उस पर चीफ सेक्रेटरी साहब का उस पर एक तरफ नोडल बनाया, इसलिए तो बीच में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी चीफ सेक्रेटरी साहब ने लिए थे। उस पर हम लोग कितने तालाब पहले रिपोर्ट बाढ़ वाले में सर हमारा लगभग 11 करोड़ रुपए का था, उसमें से 10-50 आया, तो 10-50 तो हमारा डिस्ट्रीब्यूट फुल डिमांड गई है, डिमांड गई है सर आज ज्वाइन किए हैं। मैं गया था सेक्शन में भी गया था सर, जब लखनऊ गया था मीटिंग में तो सेक्शन 7 में भी गया था, उन्होंने कहा कि भाई कृषि दुर्घटना बीमा में तो बहुत सारे एप्लीकेशन पेंडिंग था, अभी भी तो क्लियर नहीं, अभी भी एप्लीकेशन हमारा क्लियर हुआ है, तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट की उसी महीने ही आना चाहिए था एप्लीकेशन, अभी भी विलम्ब से आया है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा, हमें तो लेट होता है, उसके लेखपाल कानूनों से लेकर आपको ऊपर तक आता है। आपका क्षेत्र में कोई घटना होता है, कृषक तो दुर्घटना से मरता है, उसी का जिम्मेदारी आपको बनता है। उनका जो 5 लाख रुपया सरकार देने के लिए योजना चल रही है, उसका लाभ इसलिए नहीं मिल रहा है, समय से आप लोग पत्रावली नहीं देते हो, पत्रावली देते इतने कमियां है उसमें। मसला रूटीन का ही है, नियमित वक्त अमीनों की पर मंथ क्या कुल हम लोग उसमें आयोजक भी नहीं है, और आप कोई बात नहीं। तो चलिए अभी वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, हम चल लौट रहे हैं, कहीं मत जाएगा। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा, हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उत्तर प्रदेश कौशल विकास के निदेशक ने गोरखपुर एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों से कहा कि कौशल विकास एवं उद्यमशीलता कार्यक्रम क्रियान्वयन के विषय में मार्गदर्शन के साथ ही आगे रूपरेखा पर विचार करने की चर्चा हुई। इस दौरान सीडीओ इंद्रजीत सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इसमें दोनों जगह एनएसडीसी सपोर्ट रोल में रहेगा। जो अब देखिए यहाँ भी बहुत आवश्यक बात है। आवश्यक बात ये है कि अभी तक ये था कि ट्रेनिंग पार्टनर्स का हम 20% सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए बच्चों की जॉब नहीं लगवा पा रहे हैं। इसीलिए अब स्किल कमेटी को जो हमारा रोजगार आयोग जो गठन किया गया है, रोजगार आयोग में वैसे भी ये बिंदु है कि जो भी कौशल विकास के बच्चे निकल रहे हैं उन लोग की रोजगार देने की जिम्मेदारी रोजगार आयोग की रहेगी। तो इसीलिए अब आप लोग को एक अपने जनपद का डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट प्लान बनाया जाना पड़ेगा। अभी आप लोग को मैं बता दूं जानकारी के लिए कि मिशन रोजगार बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। इसका जियो उसको भी डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी मॉनिटर कर सकती है, उसमें कोई इशू नहीं रहेगा। और जो स्टेट कंपोनेंट है उसमें मेन रोल एसएसडीएम और डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी। जिलाधिकारी के निर्देश पर आबकारी विभाग की टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। आबकारी निरीक्षक सेक्टर 2 राकेश कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में टीम ने तिवारीपुर थाना क्षेत्र के नरसिंहपुर स्थित किराने की दुकान से भारी मात्रा में नकली शराब बनाने के उपकरण, ब्रांडेड ढक्कन, स्टिकर, बारकोड, 12 बोतलें, ब्रांडेड अंग्रेजी शराब के साथ एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया है। इस दौरान इस अभियान में आबकारी निरीक्षक अरविंद कुमार मिश्रा, अरविंद सिंह, रेखा श्रीवास्तव, अमित श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में आबकारी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। चलो बैठे आप चेहरा सुनाओ, पूछो कि कायदे से नहीं, चेहरा नीचे कर लेना, चेहरा दिखा नीचे साहब दुनिया देखे तो साले ठीक है, नहीं क्या हम मास्क पूरे रास्ते से आए। सिलेंडर कहाँ गए? मास्क नहीं लगाओगे तभी काम चलेगा। हाँ, आ जाओ। तुम्हें कोई कुछ नहीं होगा, इतना बनाते हो तो कोरोना हो नहीं सकता। चलो वो बैठो। सिलेंडर कहाँ गए? ये जो है ये कैरमल है। किस काम में आता है? इसको जो है इसे डाल के उस शराब के लिए डाला जाता है। जाओ बैठा जाओ, मतलब QR कोड सब है, सब पूरा सारा सामान सब बना हुआ शराब है, सब नकली शराब है। QR कोड इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए आबकारी निरीक्षक सेक्टर 2 राकेश कुमार त्रिपाठी ने बताया, से सूचना मिली थी कि नरसिंहपुर में कोई व्यक्ति है जो अवैध रूप से जो है नकली शराब बनाता है और नकली शराब के ढक्कन वगैरह जो है सप्लाई करता है। तो उसी की सूचना पर आज हम लोग सुबह वहाँ पे दबिश किए हैं, करीब सुबह 9 बजे के आसपास। तो वहाँ पर एक व्यक्ति है प्रमोद कुमार और पुत्र, उसके पिता का नाम है राधे श्याम। उसकी जो है किराना की दुकान है, उसी दुकान के उसी में उसका मकान भी है जिसके अंदर वो रहता है। तो वहाँ पे हम लोग दबिश किए तो उसके घर से करीब जो है हम लोग को 8000 देसी शराब के ढक्कन, करीब 350 जो है विदेशी शराब के ढक्कन, जिसमें इंपीरियल ब्रू ब्रांड के, मैकडॉवेल ब्रांड के और जो है RS ब्रांड के ढक्कन मिले हैं। 3 रोल जो है नकली QR कोड मिला है। 11 जो है ब्लेंडर प्राइड की जो है बोतलें मिली हैं और कुछ जो है अपमिश्रित शराब उसके मतलब कुछ उसके घर से कुछ 3 बोतलों में करीब शराब भी मिला है, प्लास्टिक के बोतलों में, जिसको जो है अपने घर पे वो बना रहा था। तो कितना नुकसान है राजस्व का सर इससे? अगर अब इसका तो अनुमान मोटा 8000 नकली शराब के ढक्कन है, तो मान के चलिए कि करीब जो है 4 से 5 लाख के आसपास का तो राजस्व का इसमें नुकसान होगा ही। अच्छा राकेश जी, एक सवाल ये बनता है कि ये इतना बड़ा काम कर रहा था, ब्रांडेड आइटम का बना रहा था उसी तरीके से, तो ये अकेला नहीं हो सकता, इसके पीछे कौन लोग इससे जी ये बताया इसने कि गुड्डू मझवार है, घोष कंपनी का निवासी गुड्डू। अब ये मतलब इसका नाम वो पूरा बता नहीं पा रहा, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ गुड्डू मझवार जो है, इसके खिलाफ भी हम लोग ने अभी जो है इंदिरा नगर से बरामदगी की थी, थाना रामगढ़ ताल के अंतर्गत। ये बता रहा कि इसने ही इसको माल सप्लाई किया है, करीब 1 सप्ताह पहले जो है पूरा माल जो है इसको उसी ने दिया है। इन्होंने तो अभी तो किसी दुकान का नाम नहीं लिया है, अभी इससे हम लोग पूछताछ ही कर रहे हैं
क्योंकि पकड़ के हम लोग बरामदगी किए हैं और सीधे हम लोग थाने पर ले आए हैं और जो है इनसे पूछताछ हम लोग कर रहे हैं कि किसको किसको देते थे, कहाँ कहाँ पे देते थे। वहाँ पे तो हम लोग जो प्राथमिक इनसे पूछताछ किए हैं, इन्होंने अभी किसी दुकान का नाम नहीं लिया। हम लोगों ने पूछा कि भाई नाम तुम्हारे पास होगा, किसके देते हो, तो नाम भी ये बता नहीं पा रहा कि हम लोग किसको दे रहे हैं। बता रहा है कि हम सड़क पर जैसे धानी ढाले पर बता रहा है, धानी ढाले पर हम लोग देते हैं, फरिंदा में देते हैं और जो है संत कबीर नगर का बता रहा है, लेकिन किसी पर्टिकुलर दुकान का या किसी व्यक्ति का नाम अभी तक किसने बताया नहीं है। यूपी पुलिस के इतिहास में 23 नवंबर का दिन विशेष महत्व रखता है। इस दिन को पुलिस झंडा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी विपुल कुमार श्रीवास्तव ने पुलिस ऑफिस पर पुलिस झंडा फहराया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। दर्पण एवं गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है, जिसमें हमने देश सेवा एवं लोक सेवा में अपने कौशल, शौर्य एवं कर्तव्य परायणता के अप्रतिम योगदान दिया है, जिसमें सर्वोच्च आत्मबलिदान भी सम्मिलित है। यह ध्वज हमारे लिए प्रेरणादायी है तथा इस ध्वज के फहराने में हम सभी में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। ध्वज की अवधारणा की जड़ें वेद और पुराण में भी है। पुराणों में भी देवी देवताओं के झंडों का वर्णन मिलता है। भविष्य महापुराण में उल्लेख मिलता है कि अत्यंत प्राचीन काल से देवताओं और असुरों के बीच जो भीषण युद्ध हुआ था, उसमें देवताओं ने अपने अपने रथों पर जिन जिन चिन्हों की कल्पना की थी, वही उनके ध्वज का प्रतीक यानी चिन्ह बने। ध्वज का महत्व हमारे महाभारत काल में भी पाते हैं। कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव के मध्य हुए धर्म युद्ध में अर्जुन के रथ में भी एक ध्वज पताका थी। इतिहास गवाह है कि इसी ध्वज पताका की प्रेरणा मध्यकालीन इतिहास में राजा या सम्राट की सेनाओं में ध्वज वहन करती थी। अगर सेना ने दुश्मन के हाथों अपना ध्वज खो दिया तो इसका तात्पर्य अपमान है, और अगर दुश्मन के ध्वज पर कब्जा कर लेते तो इसका तात्पर्य एक सम्मान है। 19वीं शताब्दी में ध्वज का इतिहास नेपोलियन बोनापार्ट से जुड़ा हुआ है। विभिन्न युद्ध मुहिमों में जाने वाली सैन्य टुकड़ियां अलग अलग ध्वजों के माध्यम से अपनी पहचान बनाए रखती थी तथा युद्ध भूमि पर निरंतर इस ध्वज को फहराए रखती थी। क्षेत्रीय कार्यालय में कर्मचारी अधिकार संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में रोडवेज कर्मचारियों से जुड़ी हुई 7 सूत्रीय मांगों का भी समर्थन किया गया। यदि मांगें नहीं मानी गई तो रेलवे बस स्टेशन पर आम सभा को सफल बनाने के लिए क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का शासन पर ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता कैलाश प्रसाद व संचालन अजय कुमार द्वारा किया गया। इस दौरान कार्यालय प्रभारी सिब्बल लाल, अंजनी यादव, राकेश कुमार श्रीवास्तव, दयाराम पासवान, महेंद्र दुबे सहित बड़ी संख्या में अन्य लोग मौजूद रहे। ठेकेदारी प्रथा बंद करो, ठेकेदारी प्रथा बंद करो, समझा कर्मियों को नहीं निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो, हमारी मांगे पूरी करो। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कैलाश प्रसाद ने बताया, कार्यक्रम यह गेट मीटिंग किया गया है। 24 तारीख को रेलवे बस स्टेशन पर आम सभा आयोजित की गई, उसको सफल बनाने के लिए 24/11/20 को क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर एक धरना का कार्यक्रम किया गया है। उसको सफल बनाने के लिए हम कर्मचारियों को एकजुट कर रहे हैं। इसमें अधिकारी कर्मचारी सभी एकजुट होकर उसमें सहभागिता निभाएंगे, धरने को आम सभा को सफल बनाएंगे। इसीलिए हम लोग ये सभाएं कर रहे हैं। कितनी मांग हमारी मांगे 7 सूत्री हैं। आपको पहले भी हम लोग बता दिया गया है कि उसमें 7 सूत्री मांग है। उसमें हमारी मांग जायज़ है, निजीकरण बंद करें, उसी के खिलाफ है। ये जनता के साथ अन्याय है। परिवहन निगम लाखों लोगों को सुरक्षित यात्रा कराता है, उसमें मीडिया बंधुओं को भी हम लोग सुरक्षित यात्रा कराते हैं। जन सेवा है, जनता सेवा हम लोग करते हैं। उसी के
खिलाफ ये धरना प्रदर्शन का आयोजन चल रहा है। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन शाखा गोरखपुर के कार्यकारिणी की बैठक सोमवार को महिला चिकित्सालय में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष उमेश पांडे व संचालन मंत्री वीके सिंह ने किया। बैठक के दौरान कोविड काल से पूर्व से फार्मासिस्ट लगातार कार्यरत हैं। ऐसे में शासन द्वारा उन्हें भी विशेष सुविधाएं देनी चाहिए। ऐसे में विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हुए सरकार को विभिन्न समस्याओं से अवगत कराने का निर्णय लिया गया। बैठक में डीडी भारती, अनिल सिंह, ब्रजेश कुमार, ब्रजेश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में फार्मासिस्ट मौजूद रहे। में निर्वाचन किया था। 30 दिसंबर को इसका भी कार्यकाल पूरा हो रहा है। परिस्थितियां हम लोग डिप्लोमा फार्मेसी पेशेंट की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश पांडे ने बताया, फार्मासिस्ट एसोसिएशन के जनपद शाखा गोरखपुर के सभी पदाधिकारियों की एक आवश्यक बैठक बुलाई गई है, जिसमें कोरोना संबंधित कोरोना योद्धा हमारे फार्मासिस्ट की भूमिका के विषय में तथा कुछ हमारे फार्मासिस्ट इस बीच में दिवंगत हो गए हैं, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एवं साथ ही साथ हम लोगों की जनपदीय समस्याओं की कुछ मांगों के संबंध में और 2 वर्ष का कार्यकाल हमारा पूरा हो रहा है, उस संबंध में भी वार्ता चल रही है तथा मुख्य रूप से उस जो हमारे फार्मासिस्ट दिवंगत हो गए हैं उनके लिए कुछ सहयोग के लिए भी सभी सदस्यों से आग्रह किया गया है। आकाशवाणी केंद्र गोरखपुर की स्थापना 1972 में पूर्वांचल कला, साहित्य, संस्कृति के सभी युवाओं के कार्यक्रम, मनोरंजन, खेल कूद आदि अनेक कार्यक्रमों द्वारा प्रस्तुत केंद्र से किया जाता रहा है। जैसे पूर्वांचल की जनता उपरोक्त कार्यक्रम के माध्यम से लाभ आवृत्ति पूर्वांचल के हजारों कलाकार, साहित्य, बुद्धिजीवी अपने विचारों को यहाँ की जनता को लाभ पहुँचाते रहे। केंद्र व प्रदेश सरकार ने इस केंद्र को बंद किए जाने के विरोध में महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशुतोष तिवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा आकाशवाणी केंद्र पर पहुंचकर जमकर विरोध किया गया और सरकार से इस फैसले को वापस लेने के लिए कहा गया। बंद करो, बंद करो, पंचायतों का पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म के योगी मोदी हाय 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 अरे गोरखपुर की ये आवाज नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। तो दिन भर के इस बुलेटिन में अब तक के लिए इस अंक में इतना ही, लेकिन अगले अंक का कीजिए इंतजार और अपने घरों में सुरक्षित बैठकर देखते रहिए सिटी 1 चैनल। साईं प्रणाम।